हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को और फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सजवान ब्लॉग में। तो दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मनीषा के साथ। हेलो दोस्तों। तो थोड़ा कम बोलती है इसलिए आपको आवाज़ थोड़ा कम आ रही होगी, तो अभी थोड़ा तेज़ बोलना पड़ेगा आपको, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों अभी तक हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे और बहुत सारी हम बातें कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ भी बातें शेयर की जाए, क्योंकि काफ़ी सारे यूथ ऐसे हैं जो मनीषा की तरह ही तैयारी कर रहे थे गवर्नमेंट एग्ज़ाम की। मनीषा ने तो भगवान की कृपा से एक एग्ज़ाम क्लियर कर दिया है और अभी क्या पता बाकी और भी एग्ज़ाम होंगे बहुत सारे, और ऐसे ही मैं इसके और इंटरव्यू भी लूँगी। तो मुझे आज भी वो बात याद है, हम यहीं पे बैठे हुए थे इसी छत में, तुझे याद है? हाँ। कुछ टाइम पहले, लगभग 3-4 महीने पहले की बात होगी। तो मैं तैयारी कर उस टाइम में तैयारी कर रही थी और मैं इसको ऐसे बोल रही थी, मैंने कहा याद रखना 2-3 महीने बाद मैंने कहा मैं तेरा इंटरव्यू लूँगी इसी जगह पे, और वैसा हो भी गया। तो मैं सोच रही हूँ ना इसको कुछ क्वेश्चन पूछूं जो आप लोगों के भी काम आए, क्योंकि बहुत सारे यूथ हैं जो तैयारी कर रहे हैं और उनको बहुत सारी चीज़ें जाननी है कि कैसे तैयारी की जाती है या फिर कैसे गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर किया जाता है, क्योंकि आप लोगों को पता है उत्तराखंड में गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर करना कितना ज़्यादा मुश्किल है। तो मैं मनीषा से कुछ सवाल पूछूंगी। तो सबसे पहले तो मेरा ये सवाल है कि आपका सफ़र कैसा रहा, मतलब पढ़ाई से सरकारी नौकरी तक का, कितनी आपको परेशानियाँ झेलनी पड़ी इस सफ़र में? कोई बात नहीं, बिल्कुल कंफर्टेबल होके बोल। मुझे पता थोड़ा डर रही है क्योंकि इसका फर्स्ट टाइम है ऐसा कैमरा फेस करना, तो ऐसा सोच ली हमारी फैमिली बैठी हुई है अभी, तो बिल्कुल कंफर्टेबली होके बात कर ले। सफ़र तो बिल्कुल आसान नहीं था, बिल्कुल भी आसान नहीं था और किसी के लिए भी नहीं होता होगा जहाँ तक मुझे लगता है। और वो सफ़र ही क्या जो आसान हो। सही बात है। हाँ, तो सफ़र काफ़ी चुनौतियों भरा था, मुश्किलों भरा था। खासकर जैसे हम पहाड़ी क्षेत्र में, यहाँ जैसे फैमिली का पूरा सपोर्ट था, मेरे चाचा लोग, मेरे पापा मम्मी, गांव के भाई बहन सब मतलब काफ़ी सपोर्ट करते थे, लेकिन गाइडेंस की कमी थी। और भले से कोचिंग मतलब ये होता है थोड़ा यूट्यूब से हेल्प मिल जाती थी, लेकिन मैंने मतलब मैं उतनी पढ़ नहीं पाती थी, यूट्यूब की वीडियो देख नहीं पाती थी। इन्वायरमेंट नहीं था ना पढ़ने वाला, शोर शराबा था, कोचिंग वाला नहीं था घर पे, गांव में ऐसे इन्वायरमेंट नहीं था। कभी पूजा हो जाती थी, कभी किसी के देवता वगैरह, तो इन सब में ही हो जाता था। तो इन सब के बावजूद भी मतलब करना पड़ा। पढ़ाई तो करनी ही पड़ती है, अगर आप कुछ करना चाहते हो तो पढ़ाई तो करनी पड़ती है फिर। हाँ, और मुश्किलों भरा तो था, बिल्कुल, असफलताएं मिली। हाँ, और कई बार ऐसा भी लगा, एंजाइटी होती थी, डिप्रेशन होता था कि अब क्या होगा। और ऊपर से जब पेपर लीक हो रहे थे, हाँ बिल्कुल, सबसे बड़ा रीज़न तो यही है। हाँ। उत्तराखंड में पेपर लीक होने के बावजूद भी पेपर क्लियर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। सेंट्रल लेवल के तो ये था कि मतलब रिजल्ट सही आ ही जाता है, लेकिन उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा होता है पेपर लीक होना। हाँ, तो उसके बावजूद, और बीच में जैसे कि आप लोगों को पता है हम लोग कोरोना, हाँ कोरोना भी हुआ था, उस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा सब लोग परेशान हो गए थे पढ़ाई को लेकर, स्कूल को लेकर। तो एक बात मैं कहना चाहती हूँ, जैसे कि आप लोगों को पता हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो मनीषा ने बीच में एक बहुत ही बड़ा रिस्क लिया था कि मैं देहरादून शिफ्ट हो जाऊँगी, जो कि हमारे लिए सोचना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है ना? तो कुछ कहना चाहोगे उस बारे में, मतलब उस टाइम? हाँ, तो मैं देहरादून शिफ्ट हुई थी। एक तो मैं घर पे पापा लोगों को देखती थी, पापा की जॉब चली गई, मतलब कोरोना के टाइम पे पापा घर आ गए थे, तबीयत खराब रहती थी, पापा घर में दिहाड़ी मजदूरी करते, मेरे से वो देखा नहीं जाता था। मैं पापा को जब भी देखती थी मुझे लगता था कि मैं कितना वेट करा रही हूँ उनको, मतलब मेरी जॉब नहीं लग रही, ऊपर से रिजल्ट नहीं आ रहे। वीडियो का एग्ज़ाम दिया था, वो भी रह गया 2 नंबर, आधे नंबर से। फॉरेस्टर का 2 नंबर से रह गया था। तो मेरा बिल्कुल ऐसे होप ऐसे हो गई थी कि अब क्या करूँ। तो मुझे ये था कि बस मुझे पहले अपने आप को संभालना है, अपना जो है मेरा मेंटल पीस देखना है। तो मैं निकल गई थी घर से, और जैसे मैं घर से निकली तो शुरू में थोड़ा ऐसा हुआ कि पैसों की दिक्कत आई, देहरादून में रहना था। बाद में मैंने वहाँ एक जॉब ज्वाइन कर ली थी, 10 तक की कोचिंग थी, तो मैं वहाँ कोचिंग पढ़ाती थी बलूनी क्लासेस में। तो थोड़ा वहाँ हेल्प हुई, उससे काफ़ी हेल्प हुई, थोड़ा अपना खर्चा निकलने लगा। और उसके बाद फिर जैसे ही पटरी पे आने लगी लाइफ, तो उसी टाइम पापा की तबीयत खराब हुई, मुझे जॉब छोड़नी पड़ी। हाँ, जैसे कि मैंने आपको बीच में बताया था, चाचा की थोड़ा हेल्थ इश्यू हो गया था, हार्ट से रिलेटेड उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी, तो उसी वजह से फिर बीच में सब लोग परेशान चल रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी मनीषा ने अपनी पढ़ाई बिल्कुल कंटिन्यू रखी, पढ़ाई पे बिल्कुल भी छोड़नी पड़ी। जॉब के साथ में पढ़ाई करती थी, मुझे जॉब छोड़नी पड़ी। मैं पापा के साथ 1 महीने हॉस्पिटल में रही, और उसके जैसे ही बाद में घर आई पापा को लेके, तो उसी टाइम मेरा ये पेपर था पुलिस का। हाँ, तो फिर इसमें भगवान की दया से बोलते हैं ना, मुश्किलें आती हैं तो कहीं ना कहीं अच्छा कुछ अच्छा दे आती हैं। हाँ,
तो मतलब जो कुछ भी होता है ना कुछ अच्छे के लिए ही होता है, ये आपकी सोचा मेहनत का करो। फल मिल ही जाता है। हाँ, सही बात लेकिन है। उससे पहले भगवान आपको टेस्ट करता है। हाँ। तो मुझे लगता है कि मुश्किलें आनी चाहिए, और जब भी मुश्किलें आए तो आप उनको ये मत बोलो कि वाई मी, हाँ, जस्ट से ट्राई मी। सही बात है। हाँ, बिल्कुल सही बात। और एक और बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मतलब ऐसा तो है नहीं कि आपने फर्स्ट एग्जाम दिया होगा और बिल्कुल क्लियर हो गया होगा नहीं, फर्स्ट टाइम में ही। ऐसा बिल्कुल तो नहीं ऐसे है। हमारे साथ बहुत सारे यूथ होंगे जो तैयारी कर रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा होगा कि यार हमने इतने एग्जाम दे दिया हमने, और क्यों हमारे एग्जाम क्लियर नहीं हो रहे हैं, और वो थोड़ा हताश हो गए होंगे, नाराज हो गए होंगे, हिम्मत हार ली होगी उन्होंने। तो उनके लिए आप थोड़ा कुछ मोटिवेशन लाइन या फिर कुछ बोलना चाहते हो जो आपके साथ भी मतलब आपने फेस करी होंगी जो प्रॉब्लम? मैंने मेनली यही फेस किया कि मुझे लगता था कि बाकी मतलब मुझे ऐसे पर्सनली ऐसे लगता था, सबका अलग अलग स्ट्रेटजी होती है। मेरा कुछ ऐसा था, मुझे लगता था कि मैं कभी ना कभी तो एग्जाम निकाल ही लूंगी, इतना भरोसा मुझे खुद पे था। भरोसा होना चाहिए सबसे खुद पहले। पे भरोसा सबसे पहले मुझे था, इतना भरोसा। लेकिन जो होता है ना टाइम वापस नहीं आता, और हमारा जा रहा था टाइम, पेपर लीक हो रहे थे, कभी पेपर हो ही नहीं रहे थे 2-3 साल बाद। तो मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही लगती थी, अगर लगातार पेपर होते रहे तो बच्चा पढ़ लेता है, लेकिन सबसे ज्यादा बच्चा यहीं पे मात खा लेता है कि पेपर नहीं हो रहे, अभी वो परेशान हो जाएगा, फिर पढ़ाई छूट जाएगी बीच में। तो ये चीज तो उस टाइम पे ऐसे कीजिए, अब कंटिन्यू रहिए, निरंतरता बनाए रखें और अपने आप पे यकीन रखें। और बाकी कहते हैं ना अपना टाइम आएगा, तो वो लाइन सच है, वो अपना आता टाइम है। बस अगर अपनी आपने मेहनत की है, मेहनत करते रहो, मेहनत का फल तो जरूर मिलता है। तो वो टाइम और आता है। एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे काफ़ी लोग कोचिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं, तो मतलब कोचिंग सही रहता है गवर्नमेंट एग्जाम के लिए या फिर सेल्फ स्टडी सही रहती है? और मुझे लगता है ये उस इंसान पे, पर्टिकुलर इंसान पे निर्भर करता है कि मतलब वो कितने अपनी तैयारी कितने खुद से कर सकता था। जैसे मैं थी तो मैंने कोचिंग नहीं ली, मेरे से होता भी नहीं था। मैं सोचती थी कि मैं सेल्फ स्टडी वाले जाता थी, तो मेरे से हो जाता था सेल्फ स्टडी में। मैंने एग्जाम भी सेल्फ स्टडी से निकाला है। पढ़ने वाला तो कहीं भी पढ़ लेता है। इसके बाद मेरा फॉरेस्ट गार्ड का भी निकला था, पर उसका कुछ फायदा है नहीं, दोनों एक ही लेवल की जॉब है। लेकिन मैं आगे तैयारी करूंगी। और कोचिंग ऐसा नहीं है कोचिंग जरूरी है, कोचिंग बिल्कुल जरूरी नहीं है, यूट्यूब बिल्कुल जरूरी नहीं है। अगर जरूरी है तो वो आपकी बुक्स हैं और आपका खुद पे विश्वास है, खुद पे भरोसा। हाँ, मैं भी वही कहती हूँ। ये है कि राह आसान हो जाती है अगर कोई उनसे पढ़ पाता है, तो राह काफी आसान हो जाती है, थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है, गाइडेंस मिल जाती है। तो सही में मुझे आज इतना ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है ना। मतलब कुछ टाइम पहले मैं यहाँ पे मतलब ऐसे बोल रही थी कि मैं तेरा इंटरव्यू लूँगी कभी अपने यूट्यूब चैनल के लिए, और आज वो सपना हमारा पूरा भी हो गया है। तो बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील होता है कि मतलब हमारे गाँव की लड़की किसी ने सरकारी एग्ज़ाम क्लियर किया है, पहली लड़की है हमारे गाँव की, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो आप लोग भी ज़रूर कमेंट करना कि आप लोगों को इस वीडियो से कुछ मोटिवेशन मिला होगा जो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मेरा यही मोटिव था कि मैं मनीषा के साथ एक ऐसी वीडियो बनाऊँ जिससे थोड़ा लोग जो भी मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं थोड़ा उनको गाइडेंस मिले, कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे तैयारी करनी है। और इतने एग्जाम देने के बाद भी मतलब अगर क्लियर नहीं होते तो उनको बिल्कुल भी निराश नहीं होना है। तो थैंक यू सो मच हमारी ऑडियंस को गाइड करने के लिए। हाँ, और एक चीज़ मैं जो कहना चाह रही हूँ, जैसे बच्चे बोलते हैं गाइडेंस, तो गाइडेंस में सबसे मेन ये है कि आपके पास आपका सिलेबस है और बुक लिस्ट ऐसी बनाइए, ऐसे नहीं कि बिल्कुल उत्तराखंड के लिए आप बहुत सारी बुक पढ़ रहे हो। जैसे मैंने पढ़ा था, परीक्षा वाणी पढ़ी थी और BS ने की थोड़ा थोड़ा, तो मेरा इतना सही हो गया था। मैंने परीक्षा वाणी बिल्कुल अच्छे से पढ़ी थी। मैंने सुना है लोग बहुत सारी बुक पढ़ते हैं उत्तराखंड के लिए, तो ऐसे नहीं है। आप एक हिंदी की रखिए, GS की रखिए और एक उत्तराखंड की रखिए, तो इतने मतलब कम रखिए और ज़्यादा टाइम उसको पढ़िए, बिल्कुल, तो उतने से हो जाता है, इतना घबराने वाली बात नहीं है। तो दोस्तों अभी तो मैं मनीषा का आज कांस्टेबल वाला इंटरव्यू ले रही हूँ, लेकिन कुछ टाइम बाद आपको इसका SI या फिर और भी एग्जाम क्लियर करेगी उसका भी इंटरव्यू देखने को बिल्कुल। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो आप लोग भी चाहे किसी भी फील्ड में, जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट एग्जाम, जिस भी फील्ड में आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें बिल्कुल भी आपको मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप डिमोटिवेट हो रहे हो। आपको निरंतर अपनी मेहनत करनी है। तो आजकल तो काफ़ी लोग ऐसा सोचते हैं ना कि लड़कियां, मतलब जितनी भी लड़कियां हैं, कि हम शादी करेंगे हो तो गया। मतलब ऐसा नहीं है कि लड़कों को ही जॉब करने की ज़रूरत है, लड़कियों को भी जॉब करने की ज़रूरत है। आज के ज़माने में सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जितनी भी लड़कियां मेरी वीडियोस देख रही हैं, तो शादी करना ही सिर्फ मकसद नहीं होना चाहिए आपकी लाइफ का, क्योंकि आज के ज़माने में जॉब है ना बहुत ही ज़्यादा मतलब सेल्फ डिपेंडेंट होना। ऐसा भी नहीं है कि सरकारी जॉब, आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, सिंगिंग हो, डांसिंग हो। मैं व्लॉग बनाती हूँ तो मैं ये आपको नहीं बोलूँगी कि आप व्लॉग ही बनाओ, ये जॉब करती है तो गवर्नमेंट जॉब करती है तो ये नहीं बोलेगी कि आप उसी की तैयारी करो। जिसमें आपको इंटरेस्ट हो ना, आप लोग वही उसी चीज़ की तैयारी करो। तो आज की वीडियो का मेरा यही मोटिव था कि आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिल पाए मेरी वीडियो से। तो इसीलिए आज मैंने मनीषा के साथ ये वीडियो बनाने का डिसीजन लिया। तो कल मनीषा चले जाएगी, फिर कल का वीडियो भी आएगा। अभी से हम लोग थोड़ा इमोशनल हो रहे हैं। फिर कब आएगी? अक्टूबर नवंबर के बाद? तो दिसंबर में हमारी पासिंग आउट परेड होगी, फिर हाँ, तो उसके बाद ही मिलना होगा। उसके बाद क्या पता दूसरी पोस्ट का जो मतलब एग्जाम
एग्ज़ाम क्लियर करेगी, क्या पता उसका इंटरव्यू हो जाए। तो ठीक है, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। और थैंक यू सो मच। Thank you so much। सभी लोगों ने मेरे लिए विशेष हाँ, करी थी, मेरे को congratulation किया बोला था, था। उन सब के लिए थैंक यू बिल्कुल, दिल से धन्यवाद आप लोगों को। और ज़रूर बताना कि आप लोगों को इस वीडियो से कितना मोटिवेशन मिला। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।